गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे 8:30 और मुझे ज़ुकाम हो गया है। परसों भीग गई थी मैं बारिश में, मेरी आंखें भी नहीं खोल रही अभी। तो इतनी बुरी हालत है मेरी अभी। सो फाइनली रूम मैं ठीक कर चुकी हूँ, डेकोरेट कर चुकी हूँ अच्छे से। और फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो आपको थोड़ी ही देर में दिखेंगे। एंड लिटरली मैं बता रही हूँ, अपने ही बर्थडे के लिए खुद ही डेकोरेशन करना वो मुझसे कोई सीखे, क्योंकि जो सिंगल चाइल्ड होते हैं उनके लिए ये कॉमन सी बात होती है। ना ही मेरा कोई दोस्त यहाँ आस पड़ोस में रहता है, सबके सब, कोई भोपाल है, कोई अमृतसर है, कोई भुवनेश्वर है, कोई केरला में है। तो भैया ये फाइनल रिजल्ट्स देखने के लिए आप सब तैयार रहिए। Here is the final results. तो अभी मैं आ चुकी हूँ कोचिंग सेंटर और बच्चे भी आने लगे हैं। जैसे ही वो आएंगे तुरंत हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट नहीं, बस सिंपल सा खाना पीना होने वाला है आज, और कुछ नहीं। तो अभी तक तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग चुका होगा कि आज मेरा बर्थडे है, बट मोस्टली क्या होता है कि 5 तारीख को भी टीचर्स डे होता है, तो मैं दोनों एक साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ 5 तारीख को। पर इस बार मैं नहीं रहने वाली थी 5 को, 4 को ही मैं थी। उसके बाद 5 को मुझे कलकत्ता वापस जाना था, तो मैंने सोचा कि इस बार टीचर्स डे के जगह पे बर्थडे पे ही दोनों को साथ में सेलिब्रेट किया जाए। इसीलिए छोटा मोटा मैं हर साल कोशिश करती हूँ, जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उतने बच्चों को थोड़ी सी पार्टी वार्टी दे दूँ। और इस साल का भी यही प्लान था, बट इस साल मैं घर पे सेलिब्रेट नहीं करने वाली थी या बाहर भी सेलिब्रेशन नहीं करने वाली थी, क्योंकि अभी आज है 4 तारीख, 4:30 4:45 बज रहे थे। 5:30 बजे के बाद मैं बस अपनी गिने चुने इन सेंस बहुत ही छोटा सा जस्ट खाना पीना, ये और कुछ नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया था, है 10-11 बजे थे। इस बार तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे 6 बजे जगना है 5 को। तो यही सोच के मैंने बोला कि चलो इस बार बहुत सिंपल रखेंगे। तो बच्चों ने खाना खा लिया है और अभी बेवरेज की बारी है। इसमें भी बहुत पंगे थे, क्योंकि आधों को चाहिए, आधे को नहीं, मेजॉरिटी को चाहिए था कोका कोला या थम्स अप। किसी ने बोला स्प्राइट। अब मेजॉरिटी के साथ ही मैं चली गई। अब उसमें से एक बच्ची थी जिसने बोला मैम मैं कोई भी नहीं पी सकती, तो उसके लिए फिर माज़ा आया। तो थैंक्स टू माय नेफ्यू जिसने मुझे बहुत हेल्प की। मैं लिटरली बहुत थक गई थी, और मतलब अगर ये नहीं होता तो मुझे और दौड़म भागी करनी पड़ती। तो फिर बेवरेज के बाद थोड़ा सा मुंह मीठा करने के लिए सबके लिए एक एक डेयरी मिल्क था। सो फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। अभी सबके घर जाने की बारी थी, मतलब बच्चों की। तो फिर इनमें से बहुत सारों ने मेरे को क्रिएटिविटी के साथ जो इन्होंने लेटर्स दिए हैं, कार्ड्स दिए हैं, मतलब इतने प्यारे प्यारे हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं और मेरा भांजा सबसे पहले पहुँच चुके थे कैफ़े। वेट करते करते सब आ गए। मेरी भांजी आ गई, मेरी एक फ्रेंड थी और प्रियंका दी, सब आए। फ़ोटोज़ वगैरह खींचे हमने, उसके बाद बातें बातें की, खाना वाना खाया। फिर थोड़ी देर बैठे, फिर हम सब के सब निकल चुके थे। अब बात ये थी कि मैं जब घर पहुंची, घर पहुंचने के बाद पापा मम्मी दोनों ही घर पे थे, वो रेडी थे। अब पापा ने मेरे को बोला कि बाबू तुझे वापस से दुकान जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा। मतलब क्यों? तो एक्चुअली एक मैंने केक ऑर्डर दिया था, पर मैं लाना भूल गया, और मुझे लगा मैं लाऊंगा तो फिर सरप्राइज़ दूंगा, फिर पर ऐसा हुआ नहीं। तो अभी तू लेके आ जा। तो मैंने बोला ठीक है, जा रही हूँ। ये देखिए देखिए, लेसी लेसी
इधर इधर तका तका लूसी 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 लूसी। तो जैसा कि आपने देखा, लूसी इज़ डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज। ही इज़ जस्ट लाइक कि मुझे खाना दे दो, मैं बस मेरा पेट भर जाएगा। तो ये रहा केक जो पापा ने ऑर्डर दिया था। दिस वाज डिलिशियस, मतलब मुझे बहुत ही मज़ा आया, टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। और ये देखो मम्मी पापा भी आ चुके हैं सज धज के। मेरे से ज़्यादा तो ये दोनों सजे हैं। एंड बलून्स भी मम्मी ने ही फुलाए हैं। ये बात मतलब मम्मी बोलती मेरे गाल दर्द हो गए तेरी वजह से। मैंने बोला था करने को, क्योंकि आपने 3, 2, 1. फिर केक कटिंग करने के बाद हम तीनों ने एक दूसरे को खिलाया। हम लूसी को ढूंढ रहे थे, पर लूसी पता नहीं कहाँ चला गया था, वो कहीं नहीं मिला हमें। केक कटिंग होने के बाद मम्मी उसको लिटरली ढूंढने गई हाथ में केक लेकर कि कहाँ है ये, पर कोई नहीं ढूंढ पाया। बाद में 1 घंटे बाद पापा ने उसको बुलाया, वो छत से नीचे आया खुद ब खुद। फिर तब जाके मम्मी ने उसको खिलाया। और फिर इसके बाद जाके मैंने पैकिंग स्टार्ट की। बहुत कुछ था पैकिंग करने को, मैंने एक जगह पे रखा हुआ था सब कुछ कि मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए पैकिंग वैकिंग करते 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 अप्रॉक्स 10:30 बज चुके थे। फिर मम्मी ने घर पे बनाया था क्या बनाया था, हाँ खीर बनी थी, बिरयानी बनी थी। तो इसी तरह आज का दिन मैंने सेलिब्रेट किया। और ये थोड़ी सी कुछ झलकें हैं जो आज के दिन की हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।